बहू या सिर्फ नौकरानी, शिक्षा प्राप्त कहानी। भाभी, आपके हाथों के बने के खाने की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। ऐसा लगता है कि पेट क्या आत्मा भी तृप्त हो गई है। देवर जी ने रोहन दोनों ने पेट पर हाथ फेरते हुए ढकार ली। हाँ जी दीदी जी, आपके बने खाने की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं कि मैं तो खाने के लिए तरस ही जाती हूँ। काश आप मेरे घर के पास में रहती तो मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता। शोभा ने भी अपनी जेठानी की तरफ देखते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तुम लोगों को खाने का मन करे तुम लोग एक फ़ोन कर दिया करो, मैं सब रेडी करके रख दिया करूँगी। नंदिनी ने अपनी तारीफ से खुश होकर कहा, सही कह रही हो, बड़ी बहू के पास समय ही समय है। तुम तो सर्विस करती हो, तुम्हारे पास समय ही कहाँ होगा बनाने के लिए। तभी तो पापड़, चिप्स, तिलौड़ी, बड़ियाँ ये सब नंदों को भिजवाने की जिम्मेदारी इसी को दे रखी है। इसके पास तो समय है, सारा दिन फ्री रहती है। सासू माँ ने सुनीता को बड़े ही मधुर शब्दों में कहा। सच में शोभा, मेरा भी सपना था कि मुझे भी जॉब करने वाली पत्नी मिले जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। माँ ने बिल्कुल सही कहा है। इसके पास करने के लिए क्या है, सारा दिन तो खाली रहती है। पति राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई मम्मा, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी मेरी मम्मी हाउसवाइफ ना होकर अप टू डेट टिप टॉप रहने वाली मेम साहब होती, बिल्कुल चाची की तरह। कम से कम दोस्तों को मिलवाते हुए अच्छा लगता, तभी दोस्तों को घर लेकर नहीं आता। साहिल ने सबकी बातों में हाँ मिलाते हुए कहा। नंदिनी को ये शब्द कि इसके पास क्या है पूरे दिन करने को, लेकिन सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुराते हुए समेटने में लगी। सब खाना खाकर उठ रहे थे पर किसी ने नंदिनी से नहीं पूछा, तुमने खाना खाया है कि नहीं। उसने सब समेट कर अपने लिए खाना लगाया और वहीं कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी। उसका खाने का निवाला गले से उतर नहीं रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको यह लग रहा था सब ने उसकी तारीफ नहीं की बल्कि उसको बेवकूफ़ बनाया, सब उसको धोखा दिया है। वो सबकी सेवा करती है, बदले में सुनती क्या है कि सारा दिन फ्री रहती है, इसके पास कोई काम ही धंधा नहीं। पति और बेटी की नज़र में तो कोई इज्जत ही नहीं। तभी फ़ोन की रिंगटोन बजी। तरंद्रा भंग हुई तो उसने देखा उसकी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया। उसकी बेस्ट फ्रेंड बोली, तू रो रही है क्या? तुम मुझे नहीं बताएगी? फ्रेंड ने जब इतनी प्यार से पूछा तो वह बताए बिना नहीं रह सकी। उसने सारी बात बता दी। मैं तुम्हें हमेशा से कहती हूँ, जिन शब्दों को तुम अपने के लिए तारीफ समझती वो सब तुम्हें धोखा देते हैं, तुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, इसलिए तुम इन पर मरती हो। पर तुम्हें कुछ नहीं दिखता। वह तुम्हारी देवरानी जिसके घर में जाकर मुझे उल्टी आती है, सिर्फ 2 जानों का खाना ठीक ढंग से नहीं बना पाती, उसको तो सबने सर पे चढ़ा रखा। महारानी बाहर जाकर कमा कर आती है, तुम्हारे कामों की गिनती की जाए उस हिसाब से, अलग अलग मेड की गिनती की जाए तो तुम्हारे पति की सैलरी भी कम पड़ जाएगी देने को। लेकिन इतना टैलेंटेड मुफ्त की नौकरानी लाइफ टाइम के लिए मिली है, क्या कीमत समझेंगे? नर्मदा ने गुस्से से बोला, तुम मत मुझे सुना, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं खुद को संतुष्टि पा सकूं और मुझे आत्मसम्मान मिले। अब यह भी मुझे बताना पड़ेगा तुझे? जो तुम अपनी ननद को दे रही हो, मुफ्त में काम करती हो उनके लिए, उन सब चीज़ों को अपना कैरियर का टर्निंग पॉइंट बनाओ। आज लोग पापड़, मंगोड़ी, चिप्स, अचार, लड्डू कोई घर में नहीं बनाना चाहता, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं, लेकिन सबको अच्छी गुणवत्ता वाला सामान चाहिए। इसके लिए वो अच्छी खासी दाम देने के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं तेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फूड ब्लॉग आईडी बना दूंगी। तुम जब भी कुछ बनाना इसकी वीडियो बना लेना और इन तीनों ऐप्स पर अपलोड कर देना। तुम जल्दी ही फेमस हो जाओगी और तुम्हारे खाने की शुरुआत से कोई बच नहीं पाएगा। मतलब कहने का कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, सब हाथ चाटते रह जाएंगे। मुझे मालूम है तुम्हारी सास हमेशा देवरानी के गुण गाती है, तुम्हारे सामने पानी भरते नजर आएगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगले दिन नंदिनी ने इसी तरह किया। उसने घर का सारा काम कर लिया, फिर फ़ोन करके आम मंगवा
क्योंकि आम का सीजन चल रहा था। यह सब देखकर उसकी सास चौंके, बहू इतने सारे आम किस लिए? नंदिनी ने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। तभी वहाँ पर उसका पतिदेव आ गया। यह सब सुनकर वह गुस्सा हो गया कि अब यही काम बचा है तुम्हारे लिए, हम सब की नाक कटवाओगी क्या अब तुम? आप लोग ही कहते हो ना मैं कुछ करती नहीं, मैं किस काम की नहीं। मैंने सोचा कुछ कर लिया जाए, इससे अच्छा काम मुझे कोई और नहीं मिला। इस काम में मैं खुद मालकिन हूँ, खुद कर्मचारी हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगी। अब स्वाद लेकर ठंडा खाना खाइए। माँ जी, आप ही दीदी लोगों को कह दीजिएगा मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करूँगी, बल्कि अपना मेहनताना ज़रूर लूँगी। इतना कहने के बाद वह अपने काम में लग गई। उसका काम भी बहुत चलने लगा और वो ऑर्डर भी सप्लाई करने लगी। घर में 2 काम वाली भी रख ली, जिससे उसे काफ़ी मदद मिल रही थी। अब किसी की परवाह नहीं कर रही थी कौन क्या कह रहा है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या खा रहा है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि की झलक साफ झलक रही थी।